सेकेंड चैप्टर का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कहता है कि यदि कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, यदि बॉडी जो है मोशन में है तो वो कंटिन्यू जो है लगातार मोशन में रहेगा इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है ना। अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी इसको जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसको जो चेंज ऑफ स्टेट से, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसको परिवर्तन करने के लिए बाध्य ना करे। जैसे देखिए ये टेबल है, अब इस टेबल पे एक बुक है, ठीक है, क्या है? टेबल पे एक बुक है जो रेस्ट पोजीशन पे है। ये तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो, है ना, जब तक कि वो एनी एक्सटर्नल फोर्स इसके इस अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, यानी जो रेस्ट के पोजीशन है वो रेस्ट के पोजीशन से मोशन के पोजीशन में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स बाध्य ना करे, तब तक ये बुक जो है टेबल पर इसी तरह से रहेगा। मान के चलिए कि रूम में ये टेबल पे हम बुक रख दिए, ठीक है, और 1 साल के बाद जब हम आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर बुक है। तो क्यों है टेबल पर बुक? क्योंकि ये रेस्ट के पोजीशन पे था, है ना, और ये टेबल से तभी नीचे जाके गिरेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मान के चलिए कोई आदमी इसको धक्का दे दिया या टेबल को उठा दिया, कोई फोर्स लगा दिया, तब तक जो है बुक इसी टेबल पर रहेगा। यदि कोई फोर्स लगाता है तो वो नीचे जाके गिरेगा और ज़मीन पे आके गिर जाएगा। मान के चलिए कि रूम पैक है और बुक जो है टेबल पर हम रख दिए और अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि टेबल से बुक नीचे गिर जाएगा, है ना। जब टेबल से बुक नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थक्वेक का जो फोर्स है इसको रेस्ट के पोजीशन से मोशन में लाया और फिर ये फॉल डाउन हुआ नीचे की ओर। तो ये बुक जो है टेबल पर तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको इस अवस्था को, रेस्ट के अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए बाध्य ना करे, है ना। तो यही न्यूटन्स जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो डिफिनेशन है वो डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो इसके दूसरा जो डिफिनेशन है, जो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, या इसका अदर डिफिनेशन जो है वो है, इट स्टेट दैट ए बॉडी इन मोशन will remain in motion and a body in rest will remain in rest until some external force is applied on it। ठीक है ना, कहता है कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा, अनटिल, जब तक कि सम एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम अप्लाई ना करें, तब तक वो जो है मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। जैसे देखिए आपको रेस्ट में बताएं, अब मान के चलिए कि
कोई बॉडी जो है मोशन में है, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पे बॉडी क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। तो बॉडी जो है मोशन में है, तो ये मैक्सिमम जो है वर्क होता है स्पेस में, जहाँ किसी प्रकार का फोर्स जो है अप्लाइड नहीं। जैसे अब अर्थ पे लीजिएगा तो अर्थ पे जो है फोर्स अप्लाई होगा, क्या यहाँ पे कौन कौन सा, तो यहाँ पे पहला तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और दूसरा जो है अप्लाइड होगा फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ऊपर की ओर, और तीसरा जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वर्क करेगा, जिसके कारण जो है ये बॉडी जो है सकता है आगे जाके, हो सकता है क्या वो आगे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो है कहता है कि बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यू इन मोशन, तो ये कहाँ होगा, ये होगा स्पेस में। जैसे अर्थ जो है, अर्थ क्या करता है, सन के चारों ओर, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ जो है सन के चारों ओर मूवमेंट में है, ठीक है ना। तो ये हमेशा मूवमेंट, हजारों वर्ष से मूवमेंट करते आ रहा है, तो ये कब रुकेगा, तो अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब इसके आगे कोई फोर्स हम अप्लाइड कर देते हैं, कोई प्लैनेट आ जाता है या कोई स्टार्स आ जाता है अर्थ के आगे, तब क्या होगा, इसका मोशन जो है रुक जाएगा, इसको रेस्ट में कर देगा, या हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, है ना। तो ये जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो है यदि बॉडी मोशन में है तो हमेशा वो मोशन में है। यही कारण है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, कभी रुकता नहीं है। तो इस तरह से जो है न्यूटन्स ने डिफाइन किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जो है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया है, इनर्शिया का डेफिनेशन है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ a body to resist the change in to state of motion or state of rest. Inertia is the property of a body to resist the change into a state of motion or a state of rest. Inertia जो है किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जब तक जो है वस्तु, अगर वो बॉडी जो है मोशन में है या रेस्ट में है ना, तो वो तब तक रहेगा जब तक इसको जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स
उस पर काम ना करे। तो सेम टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया कि इनर्शिया भी यही कहते हैं कि बॉडी की प्रॉपर्टी यह है कि यदि जो है बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, टू रजिस्ट द चेंज इनटू ए स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो ये जो है इसकी अवस्था जो बॉडी का जो मोशन में है या रेस्ट में है तो उसको ये कोई फोर्स जो है उसको इस परिवर्तन इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहते हैं। तो इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट द चेंज इनटू स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी इनर्शिया जो है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को जो है परिवर्तन करने के लिए रोकता ना हो या उसको माने रेजिस्ट ना करता हो परिवर्तन करने के लिए, है ना। तो अगर मोशन में है ना, तो कोई फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यदि वो रेस्ट में है तो उस पर फोर्स अगर लगता हो तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इस तरह से इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही डिफाइन करता है। तो इनर्शिया जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं इनर्शिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, है ना। इनर्शिया जो है वो 3 प्रकार का। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब होगा, when a body is in रेस्ट पोजीशन, है ना। तो जब बॉडी जो है क्या है, रेस्ट पोजीशन पर रहेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, when a body is in motion, जब मोशन में रहेगा या मोशन के पोजीशन में रहेगा या रनिंग की अवस्था में रहेगा, एक ही बात है। तो रनिंग थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीसरा जो है नाम आप रेस्ट के विषय में तो जानते ही हैं, मोशन के विषय में भी आपको बता चुके हैं। डायरेक्शन जो है एक तीसरा जो है पॉइंट आया कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो कैसे होगा, तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी चेंज, है ना। तो ये तो हमको मालूम है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। यदि ये मोशन में है ना, क्या है, मोशन में है, तो क्या हो जाएगा,
इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मोशन में है तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कब होगा, कि जब बॉडी जो है डायरेक्शन चेंज करता है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बताते हैं कि मान के चलिए कि ये टर्निंग है, रोड का टर्निंग है, ठीक है ना, रोड का टर्निंग है। यहाँ पे जो है हम बस पे यदि हम मूवमेंट करते हैं तो जब ये टर्न होता है ना, मान के चलिए कि ये राइट साइड अगर टर्न होता है, तो राइट साइड यदि टर्न होगा तो इस बस में बैठा हुआ व्यक्ति जो है किस तरफ जो है वो झुकेगा। तो राइट साइड यदि बस टर्न लेता है तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति वो लेफ्ट साइड में झुक जाएगा, लेफ्ट साइड की ओर झुक जाएगा। यदि बस जो है लेफ्ट साइड में अगर टर्न लेता है तो उसमें बैठा व्यक्ति राइट साइड की ओर झुक जाएगा, है ना। ये आप मोटरसाइकिल से लेकर कार, बस, किसी भी जो है आप व्हीकल्स में आप इसको देखते हैं, है ना। और वहाँ पे आप पाते हैं कि जब हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो राइट डायरेक्शन में आदमी झुक जाता है, और जब राइट डायरेक्शन में अगर हम टर्न लेते हैं तो उसमें बैठा व्यक्ति लेफ्ट साइड की ओर झुक जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होगी तभी होगा। स्लो मोशन में आप अगर उसका डायरेक्शन चेंज को देखना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। जब इसका जो स्पीड में रहेगा और स्पीड में टर्न लेगा तो उसमें बैठा व्यक्ति जो है ठीक उसका अपोजिट डायरेक्शन में वो झुक जाएगा, है ना। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब वो डायरेक्शन चेंज करता है तो उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप का इनर्शिया जो है होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब वो रेस्ट में रहेगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, जब वो मोशन में रहेगा, रनिंग में रहेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। लेकिन जब डायरेक्शन वो अगर चेंज करता है तो हम वहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम इसको इनर्शिया के विषय में हम जानते हैं। और इसका कुछ पॉइंट जो है आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो इसका पॉइंट नोट करेंगे। इफ टर्न लेफ्ट डायरेक्शन, पर्सन फॉल इन राइट डायरेक्शन। अगर जो है बॉडी जो है, चाहे बस, कार, कुछ भी, अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करता है तो उसमें बैठा व्यक्ति किस डायरेक्शन में गिरेगा, राइट डायरेक्शन में। दूसरा है इफ टर्न राइट डायरेक्शन, अगर वो राइट डायरेक्शन में टर्न करता है तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति फॉल इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन के फॉल क्या है, मतलब कि झुक जाता है, गिरता नहीं है बल्कि झुक जाता है। लेकिन ज़्यादा तेज से अगर टर्न करेगा तो हो सकता है फेंका भी जाए, गिर भी जाए। तो इस तरह से अब रह गया सवाल कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास, साइज एंड स्पीड पे, है ना। जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा तो डायरेक्शन चेंज में ये फॉल होगा तभी, जब इसकी स्पीड होगी तभी ये होगा। तो इनर्शिया जो है डिपेंड करता है मास, साइज एंड स्पीड। नोट करेंगे। तो इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, साइज एंड स्पीड। इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करता है, मास, साइज एंड स्पीड, ठीक है ना। अब मास मतलब हो गया कि मान के चलिए कि ये बड़ा सा पत्थर है, स्टोन,
अब इस पे किसी छोटा बच्चा को कह के कि फोर्स लगाओ और इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करो, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, ठीक है ना, तो इसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं छोटा बच्चा से कि इस पे फोर्स अप्लाई कीजिए, स्मॉल बॉय, स्मॉल बॉय से, तो क्या होगा कि पत्थर हटेगा, मोशन में आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस स्टोन का जो है हैवी मास है। क्या है? हैवी मास, हैवी मास है। लेकिन इसी के जगह पर यदि हम छोटा सा पत्थर को या छोटा सा डब्बा को रख के अगर इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, या बच्चा को कहते हैं कि इस पे फोर्स अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा? डब्बा घसक जाएगा, मोशन में आ जाएगा, है ना। क्यों आ जाएगा मोशन में? क्योंकि इसका मास कम है ना। ये हैवी मास था, इसका मास क्या हो गया? लेस मास हो गया। छोटा चीज है, छोटा ऑब्जेक्ट है, साइज भी छोटा है ना। तो इनर्शिया जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है, उसकी साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ स्पीड पे भी। आपको बताएं अभी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जब स्पीड होगा तभी आप व्यक्ति जो इसमें बैठा, अब स्लो उसको हम टर्न करेंगे, है ना, स्लो मोशन में, स्लो स्पीड में, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको नहीं बताएगा, है ना। तो इनर्शिया जो है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा इनर्शिया पे या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।